दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटना जैसे नेचुरल डिजास्टर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की सुस्त चाल के बारे में। आप उन हालात को क्या कहेंगे जब किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक इलाके के लोगों का सब कुछ तबाह हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ही चाल से चलता रहे। एडमिनिस्ट्रेशन के हायर लेवल के अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ को ऑर्डर देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। वो यह भी पता नहीं करते कि ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ को किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हर बार ऐसा ही होता रहा है और आज भी हो रहा है। 27-28 जुलाई की दरमियाना रात को किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके के होंजर गांव में बादल फटने से कुदरत का जो कहर टूटा था, उसकी वजह से इस गांव के कहर से बचे हुए लोग अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके के होंजर गांव में मौजूदा वक्त में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां आवाज़ें आ रही हैं तो सिर्फ मलबे में अभी जिंदा बचे लोगों की तलाश करती टीमों की या दबी हुई शिकारियों की, जो किसी अपने की याद में किसी रुंधे हुए गले से निकल रही हैं। मंगलवार को जेके अपडेट टीम ने मौके पर जाकर होंजर में हुई तबाही का मंजर देखा। कभी हंसते मुस्कुराते चेहरे आज बेजान से नजर आते हैं। पूरे गांव में 4-5 घरों को छोड़कर सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। गांव में बहुत से मकान, गौशाला, पुल एवं पंचक्की क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कुछ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन वे भी खतरनाक हालत में हैं। होंजर के निवासियों ने इस प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है। गांव के लोगों ने अपनों की 26 कीमती जानें गंवा दी, उनमें से 19 अभी भी लापता हैं। गांव वासियों ने अपना सब कुछ खो दिया, उनके घर मलबे के नीचे दब गए। यहाँ तक कि गांव वासियों ने अपनी आमदनी का जरिया खेत भी खो दिए। वे अपने खेतों में खेती करके अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। मौजूदा वक्त में ना तो उनके पास खेत बचे हैं और ना ही रहने के लिए घर। स्थानीय लोगों की मौजूदा हालत यह है कि उनके पास अपने घरों को फिर से बनाने का कोई जरिया तक नहीं बचा है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि यह गांव अब बादल फटने के कारण विशाल चट्टानों और मलबे से ढक गया है। गांव के लोगों ने अपने बिजली पानी के कनेक्शन भी खो दिए। हालत यह है कि अब गांव में कोई बुनियादी सुविधा बची ही नहीं है। मौजूदा हालात में ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा कि घर, पानी, बिजली और अन्य जरूरी चीज़ों के बिना जीवित कैसे रहेंगे। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले सर्दियों के मौसम में उन लोगों के लिए जीवित रहना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि एक तो वे बेघर हैं, दूसरा उनके पास फिलहाल कमाई का कोई जरिया तक नहीं है। अभी तक गांव के 19 लापता लोगों का पता नहीं चल पाया। जहां तक लापता व्यक्तियों के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का सवाल है, तो ऑपरेशन तो जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना सहित विभिन्न टीमें अभी भी काम में जुटी हैं, लेकिन स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के तरीके से परेशान हैं। लापता शवों का पता लगाने के लिए गेती, फावड़े जैसे ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लापता शवों का पता लगाने के लिए विशाल चट्टानों और मलबे को हटाने के लिए मशीनरी की ज़रूरत है, लेकिन इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जाएगा कि इस आपदाग्रस्त गांव में रोड कनेक्टिविटी तक नहीं है, तो कोई मशीनरी यहाँ काम करने के लिए कैसे पहुँच सकती है। अगर ये गांव रोड कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ा होता तो शायद यहाँ इतनी तबाही नहीं हो पाती। पहाड़ी इलाके में लोग बिना कनेक्टिविटी के कैसे गुजर बसर करते हैं, उसका होंजर आज सबसे सटीक उदाहरण है। आज गांव के लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि गांव के लापता लोगों के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए। आज वक्त की ज़रूरत है कि होंजर के लोगों का जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाए, ताकि वे किसी सुरक्षित स्थान पर नई जिंदगी शुरू कर सकें। होंजर गांव में कुदरत के कहर ने एक बार फिर इस ओर इशारा किया है कि सालों से जारी अनप्लान्ड डेवलपमेंट पर जल्द मंथन करके रोक लगाकर या इसकी रफ्तार कम नहीं की गई तो जल्द ही देश के किसी अन्य गांव या शहर में कुदरत के कहर को कोई नहीं रोक पाएगा। हालत यह है कि प्राकृतिक आपदा को रोकने वाली प्राकृतिक सुरक्षा को भी हमने खुद ही नष्ट कर दिया है। नदी एवं बड़े तालाबों के जलग्रहण क्षेत्रों में हमने सड़कें, इमारतें, कंक्रीट वर्क कर दिया। ऐसे में बारिश का पानी, वह भी कुछ ही घंटों में तेज बारिश का पानी, आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा। प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते बंद हो जाने से जल भराव होना शुरू हो जाता है। अत्यधिक बारिश की वजह से यही आपदा का रूप ले लेते हैं।
अगर हमने इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया तो मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बहुत सी पुरातन सभ्यताओं के विनाश की वजह भी प्राकृतिक आपदाएं ही रही थी। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।